नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर है आपका प्रोनाउन, और नेक्स्ट जो आपका रूल है वो ये है। नेक्स्ट रूल है आपका दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ दैट। ठीक है, यूज ऑफ दैट, कहाँ पे दैट का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है आपका वो है कि दा मिलता है। इस दा के साथ हमको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, और इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद फिर से हमको नाउन मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा ही यूज करेंगे किसका? दैट का। ठीक है, इस कंडीशन में आप हमेशा यूज करेंगे किसका? दैट का। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है? वो है आपका द सेम प्लस नाउन। द सेम प्लस नाउन, इसके साथ भी आप किसका यूज करेंगे? तो इसके साथ भी आप दैट का यूज करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है? वो है आपका द ओनली। द ओनली प्लस नाउन। द ओनली प्लस नाउन, इस कंडीशन में भी आप किसका यूज करेंगे? तो आप दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझने वाले हैं। वो क्या है? वो ये है कि जैसे दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन आ जाता है, तो उसमें हम लोग दैट का यूज करते हैं। फिर आपका मिलता है द सेम के साथ नाउन, उस कंडीशन में भी आप दैट का यूज करते हैं। फिर मिलता है द ओनली प्लस नाउन, इस कंडीशन में भी आप किसका यूज करते हैं? तो दैट का यूज करते हैं। तो ये तीन पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब देखिएगा पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, हमने कहा चलो 3 प्रश्न आपके सामने हैं।
बताइएगा कि क्या इसका आंसर निकल के आएगा। चलो ठीक है, अब पहले प्रश्न को हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा था कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाता है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो आपका एक लिविंग होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके अनुसार भाई आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे हु आता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आता है, हु आता है। लेकिन यहाँ पर केवल नाउन नहीं है, यहाँ पर जो पूरी चीज है वो क्या है उसको समझ लो। ये जो है ये पूरा लिखा है कि ये क्या लिखा है, दा लिखा है, और दा के बाद आपकी ये क्या लिखी है, तो ये आपकी लिखी है सुपरलेटिव डिग्री। क्या लिखी है, सुपरलेटिव डिग्री लिखी है। तो रूल आपका ये होता है कि अगर आपको दा मिल जाता है, सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है, तो फिर आपका रूल बदल जाता है। ठीक है, तो दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी है, नाउन भी है। तो इस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे हु ना होकर के आपका जो आंसर है वो कि दैट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी यस्टरडे। तो अगर यहाँ पर बॉय लिखा होता केवल तब तो आपका आंसर हु हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं, यहाँ पर आपका पूरा लिखा है द सेम बॉय, तो द सेम के साथ में ये नाउन आ गया। तो जब भी कभी भी हमें द सेम के साथ कोई नाउन मिलता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर जो है वो दैट सही होता है। क्या होता है, दैट। फिर आपका आता है दिस इज द ओनली नोवेल। तो जैसे हमने देखा द ओनली के साथ में हमको एक नाउन मिल जाता है, तो इस कंडीशन में भी जो आपका आंसर है वो दैट सही होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द ओनली नॉवेल दैट आई लाइक्ड मोस्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो ये है कि यूज ऑफ हु एंड हुम, कि कब हम लोग हु का यूज करेंगे और कब हम लोग हुम का यूज करेंगे। ठीक है, कब हु का यूज करेंगे और कब हुम का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा इसके बारे में जब हम बात करते हैं हु के बारे में और विच के बारे में, एक सेंटेंस हम आपको देते हैं। जैसे हमने कहा ही इज द गर्ल met me yesterday, और फिर हमने लिखा या दिस से लिख लो ज़्यादा बेटर है। दिस इज द गर्ल आई met yesterday। चलो इसमें आप आंसर बताएं, हु होगा कि हुम होगा, पहले में क्या होगा दूसरे में क्या होगा, ये आपको बताना है।
ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं हु के बारे में, हु, तो जो हु होता है आपका, जैसे हम लोगों ने ही पढ़ा था, ही, तो ही के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ही होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, हिम इसका ऑब्जेक्ट होता है, और हिज इसका पजेसिव होता है। यही तो पढ़ा था कि ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, और हिज आपका पजेसिव होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हु भी होता है। तो हु आपका एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े भी हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद कहीं ना कहीं वर्ब आती है। तो बस आपको ऐसे याद कर लेना है कि हु के बाद वर्ब आती है, हु के बाद वर्ब आती है। और दूसरी चीज, जब हम हुम के बारे में बात करते हैं तो जो हुम होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम के बाद क्या होगा? तो हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। हुम के बाद क्या आता है? तो हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हु के बाद वर्ब आ जाएगी और हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे ही एक आपका और होता है, वो होता है आपका हुज। क्या होता है? हुज। तो जो हुज होता है ये आपका एक पजेसिव होता है। तो हुज के बाद क्या होता है? तो हुज के बाद, पजेसिव के बाद नाउन आता है कि नहीं आता है? तो याद रख लेना कि हुज के बाद नाउन आता है। हुज के बाद आपका क्या आता है? तो हुज के बाद आपका नाउन आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है कि हु के बाद सब्जेक्ट आता है, हुम के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और हुज के बाद आपका पजेसिव आता है। ठीक है, ये चीज। चलो, तो लिखा है दिस इज द गर्ल मेट मी यस्टरडे। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है आपकी मेट। मेट आपकी एक वर्ब है। मेट आपकी क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो सीधे से मतलब हु के बाद वर्ब आती है सीधे सीधे। तो इसका जो आंसर है वो हु हो जाएगा। दूसरा आता है आई। आई सब्जेक्ट होता है, तो हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा क्या? हुम। तो हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज। चलो भाई, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिर एक जो अच्छी चीज है वो क्या है, वो समझ लेते हैं। क्या है कि जैसे एक प्रश्न हमने लिखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के हिसाब से, कि ही इज द मैन आई थिंक committed the crime. I think committed the crime. ठीक है, I think committed the crime. ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिख दिया, हु, या फिर होगा इसका आंसर हुम।
यानी हु और हुम में से कोई एक आंसर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये चीज। चलो देखो, अब तुमको पता क्या लग रहा होगा, तुमको इसका जो आंसर है वो लग रहा होगा होम। क्या लग रहा होगा तुमको इसका आंसर? तो तुमको इसका आंसर लग रहा होगा होम। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि तुमने देखा कि यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट आ गया, आई एक सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है, इसी वजह से तो भाई इंपॉर्टेंट बन रहा है, इंपॉर्टेंट केवल इसी वजह से बन रहा है, क्या है कि अगर हम देखें, लिखा ही इज द मैन आई थिंक कमिटेड द क्राइम, तो ये जो मैन है, क्राइम तो इसी ने किया है, ये तो बीच में लिख दिया गया कि हम ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो इसका मेन है वो तो यही है ना कि ही इज द मैन कमिटेड द क्राइम। क्राइम किसने किया? इसी मैन ने किया है। यानी ये जो है वो यहाँ से चीजें जुड़ रही हैं। कहाँ से जुड़ रही हैं? यहाँ से जुड़ रही हैं। तो अब अगर यहाँ से कोई चीज ऐड हो रही है, अगर कोई चीज यहाँ से जुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो क्या होता है कि ये जो चीज है ये आपकी एक्स्ट्रा लिखी हुई है। ये जब एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसका मतलब इसको हमें हटाना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि सेंटेंस में है ही नहीं। अब देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये कमिटेड से स्टार्ट हो रहा है, और कमिटेड आपकी ये क्या होती है? वर्ब होती है। तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हुम नहीं होगा, हु इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्या? हु। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हु। तो ही इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम। अब देखो सही भी बन रहा होगा। इसका मतलब जो आई थिंक वाला स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको लिख लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कि अगर कभी भी आपको थिंक मिल जाता है, बिलीव मिल जाता है, से मिल जाता है, या हम कह सकते हैं फील मिल जाता है, तो इसके पहले, तो फिर इसके पहले क्या आएगा? हुम नहीं बल्कि हु का प्रयोग होता है। तो इसके पहले हु का प्रयोग होता है, तो इसके पहले हु का प्रयोग होता है, ठीक है, ये चीज है। तो थिंक, बिलीव से फील, इतना याद कर लेना। तो ये जब भी मिलेंगे तो इसके पहले हमेशा क्या आ जाएगा? तो आपका हु आ जाएगा, ठीक है, ये चीज है।
ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अगले अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। वो पॉइंट आपका क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है आपका, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हमें करें। ठीक है, ये चीज ठीक है। चलो, तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे हु होता है आपका, विच होता है आपका, दैट होता है। कौन कौन से हैं आपके, हु है, विच है और दैट है। हु, विच और दैट। तो हु, विच, दैट जो है ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं आपके, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हु, विच, दैट के ठीक पहले, हु, विच, दैट के ठीक पहले जो सब्जेक्ट आता है, हु, विच, दैट के ठीक पहले जो सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार, उसी के अनुसार आगे वर्ब आती है। उसी के अनुसार आगे क्या आती है, तो वर्ब आती है। ठीक है, तो हु, विच, दैट के ठीक पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार आगे क्या आती है, तो वर्ब आती है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो हु, विच, दैट के ठीक पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार आगे वर्ब आती है। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें आप अंडरलाइन कर लेना। क्या क्या अंडरलाइन करना है आपको, कि एक तो अंडरलाइन कर लेना इस सब्जेक्ट को और एक अंडरलाइन कर लेना इस वर्ब को। ठीक है, दो चीजें अंडरलाइन करनी है, एक सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, एक हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो हु, विच, दैट जब भी आएगा तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार आगे वर्ब आती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का। क्वेश्चन कैसे पूछता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, ये प्रश्न है आपके सामने। एक और लिख लेता हूं मैंने कहा दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इज, these are the problems that is responsible for the failure, for the failure। ठीक है, ये चीज।
चलो पहले क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसी से आपको बड़ी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है लिखा है, इट इज़ मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है क्या, हु। तो हमने कहा ना कि हु के पहले सब्जेक्ट आता है हमेशा, हु के पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये जो मी है ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दो तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसी सब्जेक्ट के आगे, इसी सब्जेक्ट के अनुसार आगे वर्ब भी आती है। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, तो आई के अनुसार हो जाएगा आपका एम। फिर आता है दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपका दैट लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है। तो दैट के पहले देखो क्या है, तो ये प्रॉब्लम्स आपका प्लूरल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इज ना होकर के इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, आर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, तो आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी। जो नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दो प्रकार की गलती आती है, एक तो इसके पहले हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आगे वर्ब भी आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो पॉइंट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, वो पॉइंट है आपका किसका, वो पॉइंट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब देखो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, जैसे आई का रिफ्लेक्सो बनाना है, तो आई का जो रिफ्लेक्सो होता है वो आपका माई सेल्फ हो जाता है। जब हम सी के बारे में बात करते हैं तो सी का हर सेल्फ हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, तो सी का आपका हर सेल्फ हो जाएगा। फिर ऐसे आपका आ जाएगा ही, तो ही का हो जाता है हिम सेल्फ। फिर आपका आ जाता है यू, तो यू के दोनों हो जाते हैं, यानी यू का योर सेल्फ भी हो जाता है और यू का आपका योर सेल्फ्स भी हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है दे, तो दे का आपका देम सेल्फ्स होता है, क्या होता है, देम सेल्फ्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख, इसमें ये पूछ लेता है, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखा मिलेगा, वहां पे ऐसे लिखा मिलेगा देम सेल्फ, जो कि आपका गलत होता है, यानी कि रॉन्ग होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ होता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये देखो यू दोनों होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है तो हम कह देंगे यू योर सेल्फ, और कई सारे व्यक्ति हैं तो हम कह देंगे यू योर सेल्फ। ठीक है, ये चीज।
ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसको समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहला आपका आता है, वो आता है आपका इंजॉय का। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है किसका? तो वो आपका आता है इंजॉय का। ठीक है, कि इंजॉय जो वर्ड है इसके साथ हमें कैसे क्या चीज़ें यूज करनी है। तो जो इंजॉय है आपका, इंजॉय है तो इंजॉय के साथ कब रिफ्लेक्सिव आता है, कब नहीं आता है। इंजॉय पहली बात तो याद रखिएगा एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। तो अगर इंजॉय के बाद मान लो ऑब्जेक्ट है, इंजॉय के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमें इंजॉय के बाद मान लो ऑब्जेक्ट मिल गया, इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा फिर। तो फिर आपका जो रिफ्लेक्सिव है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इसके बाद कोई प्रिपोजिशन आती है, अगर इसके बाद कोई प्रिपोजिशन आती है, अगर इसके बाद कोई प्रिपोजिशन आती है, ठीक है, अगर इसके बाद कोई प्रिपोजिशन आती है तो रिफ्लेक्सिव आएगा। तो रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्सिव आएगा फिर। तो अगर भाई कोई प्रिपोजिशन आती है तो रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, हमने कहा ही enjoyed द पार्टी, और फिर हमने लिखा ही enjoyed इन द पार्टी, और फिर हमने लिख लिया तीसरा प्रश्न, ही enjoyed एट द पार्टी। मतलब ये, मतलब क्वेश्चन मतलब बता रहा हूँ कि एक ही तरीके का है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों बदलता है, वो हमें समझना है। ठीक है, एक ही जगह से इस वजह से मैंने लिख दिया ताकि तुम इसके जो मेन जो इसका डिफरेंस है, तुम उस डिफरेंस को समझो कि ये जो डिफरेंस है इसका मतलब क्या है।
चलो भाई समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा था वो लिखा था ही इंजॉयड द पार्टी। ठीक है, क्या लिखा था आपका? ही इंजॉयड द पार्टी। चलो देखते हैं अब, जैसे हम इसको अगर हमें करना है करेक्शन तो कैसे करेंगे भैया। अब इसको वो कुछ ना करो, तुम इसको ऐसे समझ लो। तुमने देखा कि इंजॉय हमें यहाँ पे एक वर्ब मिली, इस वर्ब के बाद देखो क्या है, तो इस वर्ब के बाद हमको ये ऑब्जेक्ट लिखा मिल गया। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो पहला सेंटेंस है वो सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखा था ही इंजॉयड इन द पार्टी, लिखा था ही इंजॉय इन द पार्टी। तो यहाँ इंजॉय हमने देखी कि एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद हमको एक प्रिपोजिशन मिल गई। अगर हमें इसके बाद कोई प्रिपोजिशन मिल गई, अगर हमें इसका हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सो चाहिए, रिफ्लेक्सो चाहिए तो ही के बाद ही रिफ्लेक्सो लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही इंजॉय और इन के बीच में लगाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ही इंजॉयड एट द पार्टी, तो यहाँ पर भी तो एट प्रीपोजिशन आ रही, तो इसी प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। ठीक है, बस तो इतनी चीज तो आप भाई याद रख ही सकते हो। ठीक है, ये चीज। चलो अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है? वो है आपका अवेल का। अवेल, अवेल की खासियत क्या होती है कि अवेल के साथ हमेशा ही रिफ्लेक्सो प्रोनाउन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा रिफ्लेक्सो प्रोनाउन आएगा और हमेशा ही इसके साथ में ऑफ आएगा, हमेशा ही इसके साथ में ऑफ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अवेल होता है, अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव आता है और हमेशा ही इसके साथ में ऑफ होता है, और जो इसका मतलब आता है वो आता है लाभ उठाना। इसका जो मीनिंग आता है वो क्या आता है? वो आता है लाभ उठाना। ठीक है, ये चीज। तो जैसे हमने आपसे कहा कि he should avail of this opportunity in his life। ये प्रश्न आपके सामने मिल गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका यहाँ पे हमें लिखा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था ही शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर जब तुम ध्यान से देख रहे होगे तो अवेल के साथ तुम्हें ऑफ मिल गया, ये फिक्स है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ भी फिक्स है, हमेशा रिफ्लेक्सो भी फिक्स है। वो रिफ्लेक्सो आता है इस ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ, इन दोनों के बीच में लिखना पड़ेगा क्या? हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ही शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ। ठीक है, ये चीज। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट आपका आता है वो आपका आता है किसका? अपसेंट का। अपसेंट। अब ये जो अपसेंट है ये दो तरीके से काम करती है। एक अपसेंट वर्ब भी होती है और दूसरी आपकी अपसेंट जो है वो एडजेक्टिव भी होती है। ठीक है, अपसेंट जो है वो वर्ब भी होती है और आपकी अपसेंट जो है वो एडजेक्टिव भी होती है, दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं। ठीक है,
दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं, वर्ब भी हो जाती है और आपकी एडजेक्टिव का भी काम करती है। चलो देखते हैं कैसे। अब अगर हम तुमसे कहें कि भाई किस में रिफ्लेक्सिव आएगा किस में नहीं आएगा, तो तुम बता सकते हो ना यहाँ पे कैसे, कि ये वर्ब है, वर्ब में ही तो रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं, तो इसमें लिख देंगे कि यूज रिफ्लेक्सिव, और इसमें आप लिख दोगे क्या, नॉट यूज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो एक में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, एक में आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने लिखा, हमने कहा आपसे कि ही इज absent, और दूसरा हमने लिखा ही absented। ठीक है, ये चीज है। तो अगर हम इसमें लिखा है ही इज absent, ही इज absent, तो जो absent है आपका वो एक एडजेक्टिव है। absent आपका क्या है, तो absent आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो फिर ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सही लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा ही absented। ठीक है, तो ही आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है, absented जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है, absented क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि नहीं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है उसमें absent वर्ब का काम कर रही है। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब हम इसमें रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ही absented himself। क्या हो जाएगा आंसर, ही absented himself। ठीक है, ये चीज। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो भैया, एक और इसमें हम देख लेते हैं। एक जो पॉइंट आपका आता है वो आता है अडेप्ट का पॉइंट। किसका पॉइंट आता है, तो वो आपका आता है अडेप्ट का, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अनुकूल ढालना, अनुकूल ढालना होता है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं अडेप्ट के बारे में, तो याद रखिएगा जो अडेप्ट होता है इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव फिक्स होता है, इसके साथ भी आपका जो रिफ्लेक्सिव है वो फिक्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमेशा ही इसके साथ में टू आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके का पैटर्न बनता है, यानी अडेप्ट के साथ हमेशा ही आपका रिफ्लेक्सिव आएगा और हमेशा ही इसके साथ में टू आता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन हमने लिखा कि इसी से मैं लिख देता हूं इसको, द डायनासोर्स could not adapt themselves to the
चेंजिंग इन्वायरमेंट, टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, ये चीज हो जाएगी बस। तो डायनासोर्स जो थे वो अपने आप को नहीं ढाल सके, किसके अनुसार, जो आपका इन्वायरमेंट जो बदला है उसके अकॉर्डिंग। तो अडेप्ट है, टू भी फिक्स है, रिफ्लेक्सो भी सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका कैसा लिखा हुआ है, सही लिखा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जो पॉइंट आपके रह गए हैं तो वो हम क्वेश्चंस के आधार पे सीख लेंगे। जो कुछ पॉइंट आपके बचे हैं उनको हम क्वेश्चंस के आधार पे भी सीख लेंगे, ठीक है। इतना पहले आप लोग सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, तो अगला पॉइंट आपका ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि तीनों के तीनों प्रोनाउन आपके एक साथ आ जाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कहीं ना कहीं जब तीनों के तीनों प्रोनाउन आपके एक साथ आ जाते हैं, जब तीनों के तीनों प्रोनाउन आपके एक साथ आ जाते हैं, तब कैसे चीजों को बदला जाता है, ठीक, उसको समझते हैं। चलो, तो कभी भी मान लो तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब तीनों पर्सन कभी भी एक साथ आ जाएं, ठीक है, और जो उनका जो क्रम होगा, अगर उसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा है, सेंस की बात कर रहे हैं हम, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे बालक, इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव सेंस जो होता है, तो पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है, कहने का मतलब जैसे कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई काम फिनिश कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो फिर पॉजिटिव सेंस देता है। और नेगेटिव सेंस का क्या मतलब क्या होता है कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव सेंस में आ जाती हैं, ठीक है। किस में आ जाती हैं, तो नेगेटिव सेंस में आ जाती हैं। तो इनका एक क्रम बनता है, इनका एक क्रम बनता है। तो अगर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो उसका जो पर्सन है उनका क्रम होगा 2 3 1, और अगर नेगेटिव सेंस है तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 1 2 3, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो क्रम होगा वो चलेगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमने लिखा, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यू ही एंड आई आर quarreling with one another, ठीक है। तो ये दो प्रश्न है, पहले यही दो आप अटेंड करें, ठीक है।
ठीक है ये चीज। चलो देखो ये चीज आपकी हो गई। अब पहले क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वो सब चीज को मैनेज कर लेंगे। अगर सब चीज को मैनेज कर लेंगे तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है। चलेगा इनका क्रम 2 3 1, तो जब 2 3 1 चलेगा इसका मतलब तो फिर ये रॉन्ग है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू, फिर थर्ड पर्सन यानी कि ही एंड आई। ठीक है ये हो गया। फिर आपका यू ही एंड आई आर क्वेरलिंग। ठीक है, क्वेरलिंग विथ वन अनदर। अगर ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंस है, तो 1 2 3 क्रम बनेगा। तो 1 का मतलब आई, फिर 2 का मतलब यू एंड 3 का मतलब ही। बस फिर लिखा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, अच्छी बात है, दिल्ली जा रहे हैं, पॉजिटिव है। तो थर्ड पर्सन का मतलब किसी का नाम थर्ड पर्सन में आ जाता है, तो राजू एंड और आई, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना भाई, इतना नोट कर लो। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 क्लासेस में ही कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोनाउन का पहला लेक्चर और सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने समझ लिया है, सारी चीज़ें समझ ली हैं। 1 2 पॉइंट्स जो बचते हैं वो हम लोग क्वेश्चंस पे जब सीखेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे प्रोनाउन का, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।